हेलो प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। और आप जुड़े हैं मेरे साथ यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। फहीम अकरम मेरा नाम। और ये हम शुरू करने जा रहे हैं आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि अगर मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इनका आना बड़ा जरूरी है। और 11 में पहले बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री होती थी। आई थिंक हाई स्कूल में 18-19 एक्सरसाइज थी, 18 एक्सरसाइज थी अभी कुछ साल पहले ही। लेकिन ये 2020 से सिलेबस चेंज हुआ, एनसीईआरटी पैटर्न लगा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम रह गई, 3 एक्सरसाइज रह गई। लेकिन कोई बात नहीं, हम 3 को बहुत अच्छे से समझते हैं। पहले 18 होती थी तो लोग 18 पढ़ते, 3 भी अच्छे से पढ़े। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ने में सभी बच्चे होशियार होते हैं, दिमाग लगाते हैं। खैर, आप इससे समझने से पहले क्वेश्चन है, कह रहे त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इन सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है। तो कोई इशू नहीं, हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन हम इसके थोड़ा सा टॉपिक को पीछे से समझ लेते हैं। देखिए, ये सारे मान निकलेंगे जब कोई समकोण त्रिभुज हो। तो समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम बोलते हैं इंग्लिश में। पाइथागोरस ऐसे भी लिख सकते हो, पाइथागोरस, उससे कोई फर्क नहीं। पाइथागोरस कहीं ऐसे समझो, ऐसे सोचो कि क्या लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। शॉर्ट में कह सकते हैं K4 का मान लें तो कर्ण का स्क्वायर, L4 लंब, A4 आधार। तो आप ये भी याद रख सकते हो, कर्ण का स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एंड कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें बच्चों। और क्या करना है हमें? देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण, लंब और आधार अगर पता लग जाए तो हम सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। और कर्ण, लंब, आधार होते समकोण त्रिभुज में ही। किसमें होते हैं? समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो कोई भी लंब, कोई आधार, कोई कर्ण डिफाइन फाइंड आउट नहीं कर सकते आप। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक बिल्कुल भुजा बिल्कुल सीधी खड़ी होगी और एक सीधी सी बिल्कुल पड़ी होगी। एक सीधी खड़ी है और एक सीधी पड़ी है और एक सीधी तिरछी तिरछी लेटी है, ऐसे आराम फरमा रही है। इसमें होता है क्या है, जो खड़ा है सीधा सीधा, उससे अबूबन यानी कि आमतौर पर हम लंब मान लेते हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं है कि लंब यही रहता है, लंब बदलता रहता है। और आधार, ये लेटा लेटा हमने आधार मान लिया, खड़ा खड़ा लंब, और लेटा लेटा आधार कुछ देर के लिए मान लिया। और इसके 90, ये जो कोण बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि भुजा बिल्कुल सीधी खड़ी हो, सीधी पड़ी हो, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, हाइपोटेनियस। इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी। अगर वो कहता है कोण भी समकोण है, जैसे ये कह रहा है कोण भी समकोण है, तो ये वाला मतलब बी यही रहेगा। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो जहां समकोण है, राइट एंगल है, कैसा एंगल है? राइट एंगल। इसे कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल का मतलब समकोण और ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। तो राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर में लग जाएगी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये वाली हम थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन इस थ्योरम को लगाने के लिए मुझे सारी चीजें पता होना चाहिए, कब कौन सी चीज कहां कैसे बदलती है। तो आइए, अगर मैं कोण ये वाला ले रहा हूं, इसमें कोण यूज होगा, समकोण त्रिभुज यूज नहीं होता, बस वो समकोण को देता है नाम। तो समकोण अगर जिस कोण को कहते हैं, जैसे कोण भी समकोण है, तो हमेशा समकोण को 90 डिग्री वाला होता है, तो यही बी माना जाएगा। ए और सी आप अपनी मर्जी से मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें होता है क्या है, अगर मैं इस कोण की बात करता हूं, इस कोण के, तो कोण से 2 भुजाएं लगी होंगी, आपको दिख रही होगी। एक भुजा क्या है बच्चों? ये वाली लगी है, देखो लगी है। और एक भुजा लगी है बच्चों ये वाली। तो कोण से 2 भुजाएं लगी होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है और ये फिक्स रहती है। ऐसी रहेगी, फिक्स। अब ये कर्ण तो फिक्स रहने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये पहचान है। दूसरी ये कि 90 डिग्री के सामने है, तो बड़ी भुजा से पहचान नहीं करेंगे हम, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा देखेंगे, वो हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। अब लंब और आधार बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। कोण के हिसाब से लंब और आधार बदलते रहेंगे हमेशा। कैसे बदलेंगे? तो इस बात को हमें समझना है। अगर मैं ये कोण ले रहा हूं तो ये बिल्कुल निश्चित रहेगा कि ये तो कर्ण है, ये तो फिक्स रहेगी।
अब इस कोण से दो भुजाएं लगी होंगी, एक ये लगी है और एक ये लगी है, तो याद रखिएगा एक तो कड़ हो गया, दूसरी होगी आधार, तो ये आधार हो गया। जो बची बची कौन सी, ये वाली, तो ये हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर। अगर मैं कोण बदल दूं, इस सी की जगह मैं सी ना लेकर क्या ले लूं, कोण ए ले लूं, अब लंब और आधार अपने आप में बदल जाएंगे, लेकिन कड़ वही की वही रहेगा, कड़ बदलने वाला नहीं। तो आप बता सकते हैं बहुत बेहतरीन सी चीज है कि कड़ तो फिक्स रहेगा, कड़ तो यही है। और कोण से दो वजह लगी होती, मैंने कहा था एक ये लगी है और ये, क्योंकि कोण अब ये वाला ले रहे हैं, पहले ये वाला ले रहे हैं तो ये लगी थी, ये लगी। तो कोण से लगी हुई भुजा हमेशा एक तो कड़ होती है और दूसरी होती है आधार, यानी अब ये लंब ना रहकर क्या हो जाएगा बच्चों, आधार। तो ये कड़ हो गया, ये आधार हो गया, अब ये आधार नहीं रहेगा तो अब क्या हो जाएगा, लंब, क्योंकि आधार उधर पहुंच गया है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल देखिए लंब और आधार बदल रहे हैं, बस इस बात को फोकस रखना है कि 90 डिग्री के सामने भुजा हमेशा कड़ होती है, और जिस कोण को लेते हैं उससे एक भुजा कड़ लगी होती है और एक आधार लगी होती है, बची हुई लंब होती है। अगर ये सी ले रहा हूं तो ये कड़ हो गई, ये आधार हो गई और ये हो गया लंब, ये क्या हो गया, लंब हो गया। और अगर मैं कोण ए ले रहा हूं तो सीधा सा फंडा है, ये कड़ हो गया और ये आधार हो गया और ये बचा हुआ लंब हो गया। जब कोण ये लेंगे तो कोण से लगी भुजा एक ये है, ये वाली भुजा लगी और एक ये भुजा लगी, तो ये कड़ और ये आधार। बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल वगैरह जब यूज होगी तब हम बताएंगे, तो थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि आपको पछता भी रहे और मजा भी आता रहे। तो आप क्वेश्चंस में फोकस करते हैं, आप सब बता देंगे कौन सी चीज क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी। अच्छा एक बात और रहेगी, बात ये रहेगी, हम ये पढ़ेंगे लाल बटे कक्का। सीबीएसई इंग्लिश वाले पढ़ते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, PBP, हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो P4 परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, इसकी प्रमेय क्या हो जाएगी, यहाँ पर कड़ की जगह h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सीबीएसई का फंडा है इंग्लिश मीडियम। आओ खैर समझ में आ ही जाएगा, अभी तो मैं थोड़ा सा यूपी बोर्ड का पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं सीबीएसई का क्वेश्चन टाइपिंग होंगी तब वो पढ़ाया जाएगा। तो आओ बात करते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। याद रखिएगा जब जब समकोण कहेगा तो एक भुजा उसमें बिल्कुल कैसी होगी, सीधी। नाम दे दो इसे, नाम ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि इसने कोण का भी नाम दे दिया कि कोण भी क्या है, समकोण है। वो बात अलग है, इत्तेफाक से आपका सही चला जाए। तो एक भुजा ये हो गई, समकोण त्रिभुज है तो एक भुजा बिल्कुल लेटी होगी सीधी सी ऐसी, और एक सीधी सीधी कैसी होगी, तिरछी होगी ऐसे। तो ये लंब है, ये कड़ है, ये आधार है, ये आमतौर पर है, लेकिन जैसे कोण की बात करूंगा तो कोण के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। जैसे यहाँ पर ए है तो ए के हिसाब से लंब और आधार होगा, और सी है तो सी के आधार पर लंब और आधार होगा, यानी लंब और आधार ही बदलते हैं, कड़ कभी बदलता नहीं है। तो आओ बात करते हैं, कह रहे हैं कोण बी समकोण है, तो बी कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो बी होगा बच्चों ये वाला, ये बी हो गया समकोण। और यहाँ पर ऐसे करके ये कितने कोण बनना है, 90 डिग्री का। ये दिखाओ या मत दिखाओ, ये सिंबल ही अपने आप में 90 डिग्री का होता है। ये वाला जो सिंबल है वो अपने आप में कितने का होता है, वो अपने आप में ही 90 डिग्री का होता है बच्चों, कितने का होता है। और ये जो है इसका नाम देना है, नाम क्या देना है, कह रहा है एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। तो देखिए समकोण वो होता है जो 90 डिग्री होता है, तो ये तो 90 डिग्री है नहीं बच्चों, ये भी 90 डिग्री नहीं है, तो 90 डिग्री कौन सा है, ये तो इसे हम नाम दे दिया बी, क्योंकि बी को आप फिक्स देंगे क्योंकि उसने कह दिया साफ साफ बी समकोण है, 90 डिग्री है, बाकी आपकी मर्जी, कोई सा यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बी हो गया। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा ये वाली, ये हमेशा कड़ रहेगी और ये फिक्स रहेगी, ये नहीं बदलेगी, क्या रहेगी, ये कड़। अब बचे क्या हमारा, बी तो नाम हो गया, एबीसी का जब नामकरण कर रहे हैं तो ए और सी रह गया, कौन रह गया, ए और सी। अब ए किसे दें, सी किसे दें, वो आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी, आप ए से दे दो या ऐसे दे दो। तो मैंने मान लिया ए से दे दिया मैंने, और सी दे दिया बच्चों इसे। तो हम आमतौर पर सीधे सीधे सोच लेते हैं खड़ा हुआ लंब है और लेटा लेटा क्या आधार, बिल्कुल होता है। लेकिन जैसे हम कोण बदलेंगे, एक की जगह मैं सी लूंगा तो लंब और आधार बदल जाएगा, क्योंकि लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जब तक कोण ए लूंगा तब तक ये कड़ रहेगा और ये आधार रहेगा, बचा हुआ लंब। जब कोण ये लूंगा तो ये कड़ और ये आधार। कोण से लगी हुई दो भुजाएं होती है, फिर से मैं बता देता हूं, कोण से लगी हुई दो भुजाएं होंगी समकोण त्रिभुज में, एक कड़ होगा और एक आधार होगा, बची हुई भुजा लंब होगी, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आइए आगे पढ़ते हैं।
कह रहे हैं ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी ढूंढ लो, इसमें ए बी है और ये कह रहे हैं सीधा सीधा ये है 24 सेंटीमीटर। कहां से लेके यहां से यहां तक ए बी। फिर कह रहा है बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो बीसी ढूंढ लो, बी से लेकर सी तक कितना है ये 7 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किस किस का निकालना है, मेरे को साइन ए का निकालना है, मेरे को कॉस ए का निकालना है। तो जरा ध्यान दो, इन सबका मान निकालने के लिए मैंने बताया था एक लाइन होती है बहुत अच्छी सी, लाल बटा कक्का और कक्का बटे लाल, लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल। पहले पर आता है साइन, दूसरे पर आता है कॉस, तीसरे पर आता है टेन। साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अगर आप केवल ये लिखते हैं, कुछ टीचर केवल इसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। उससे कोई फर्क नहीं है, चाहे इधर से लिख लो चाहे उधर से लिखो, आपकी कोई मैं ऐसे करके लिखता हूँ, ज्यादा सिंपल पड़ेगा। पहले लाल बटे कक्का, फिर कक्का बटे लाल, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। हमारे यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन, एक होता है कॉस, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। इनके पूरे पूरे नाम ये होते हैं। जैसे साइन को हम लिखते हैं साइन, कॉस को लिखते हैं कोसाइन, कोसाइन। अगर आपको पूरे नाम याद रखना है तो पूरे रख लो। चलिए मैं बता ही देता हूँ, जब बात आ ही रही है तो फिर मैं क्यों ना बता दूं पूरे। साइन हम ऐसे करके लिखते हैं साइन, हालांकि साइन का पूरा नाम होता है साइन और हिंदी में कहते हैं जिया। हिंदी में मैथ में यूज नहीं होती है हिंदी, इसलिए हिंदी में बताते नहीं कुछ लोग, लेकिन आपको पता रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। साइन कॉस ऐसे पढ़ते हैं, कॉस का पूरा नाम होता है बच्चों कोसाइन, हिंदी में कहते हैं कोजिया। इसके बाद होता है साइन कॉस टेन होता है, टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, इसका हिंदी में नाम होता है स्पर्शजिया। साइन कॉस टेन कॉसेक, कॉसेक का पूरा नाम होता है कोसिकेंट। ऐसे ही साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सेक का सिकेंड होता है, कॉट का कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट, को स्पर्शिया। तो ऐसे करके नाम आते हैं, इतना इशू है नहीं। तो आपको याद रखें कई त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, आपको इतना याद रखना, पूरे नाम को कोई इशू है नहीं। पहला जो है वो साइन याद रखना आपको, फिर कॉस, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। कोटेंजेंट, सिकेंड, कोसिकेंड, टेंजेंट, कोसाइन, साइन, ये नाम होते हैं इनके। अब ये साइन कॉस टेन ये सिंगल नहीं होते, इनके साथ कोई ना कोई कोड होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ए है, ए होगा, मान लो यहाँ बी हो सकता है, यहाँ सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साइन कॉस टेन सी ऐसे, यहाँ पर भी ये हो सकता है, यहाँ थीटा हो सकता है, यहाँ अल्फा हो सकता है। तो ये कोड लगातार बदलते रहते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई डी कुछ भी हो सकता है, उसको आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान दें कि जैसे साइन ए है तो ए कोड यूज हो रहा है, तो हम ए से ही संबंध रखेंगे, ए के अनुसार जो है इसमें कंडीशन लगेंगे, अप्लाई होंगी। अगर बी ले रहे हैं तो बी के अनुसार लगेंगे, सी ले रहे हैं तो सी के अनुसार लगेंगे। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इन्हें इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। तो याद रखें साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये होते हैं हमारे। तो आओ सब समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर से इसका लेक्चर दे दूंगा, मैंने क्वेश्चन बता दिया तो क्वेश्चन कराएं थोड़ा सा। कह रहे भी बराबर 24 सेंटीमीटर, इसके बराबर ये। अब मेरे को साइन निकालना है माजी जी, यहाँ पर क्या निकालना है साइन ए। तो साइन ए बराबर होगा, एक लाइन एक ऊपर वाला लेते हैं, नीचे वाला एल बटा के, और एल फोर आप जानते हो क्या होता है लंब, और के फोर होता है बच्चों कण। यानी मेरे को लंब और कण चाहिए, तो कण तो मेरे को यहाँ पता है ही नहीं, लंब और ये दोनों भुजा पता है, लंब और आधार जो भी होगी देख लेंगे। तो कण नहीं है पता, तो मेरे को कण निकालना पड़ेगा, और कोई भी एक भुजा मिस हो, एक भुजा मिस हो त्रिभुज समकोण त्रिभुज
हमेशा आपके आपके 10th क्लास में समकोण त्रिभुज यूज हुआ है, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना इशू करने की जरूरत नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज हम वहां कर लेते हैं जहां हमें लंब और आधार पता है तो कर्ण निकाल लेंगे, अगर कर्ण और लंब पता है तो आधार निकाल लेंगे, यानी एक भुजा मिसिंग है, तो हम दूसरी दो साइडों से उसकी उन दोनों की सहायता से तीसरी को निकाल सकते हैं, एक साइड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखिए हमें क्या क्या पता है। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो कर्ण है, ये लंब है, क्योंकि मैं कोई कोड यूज नहीं कर रहा हूं। जब मैं कोड यूज करूंगा तो लंब और आधार फिक्स हो जाएंगे। कहीं सर आप ये कोड सी कर रहे हो और लंब इसी को मान रहे हो। जब मैं कोड यूज नहीं कर रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम में आप लंब इसे मानिए, आधार इसे मानिए, इस आधार मानिए, इस लंब मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्ण इसी को मानेंगे। तो हम मान लिया ये कर्ण जो है वो क्या है, एसी है, तो यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है बच्चों कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण क्या होता है 90 दिशा में बजाई, कर्ण कर्ण क्या है हमारा एसी, एसी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब हम इसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बीसी का स्क्वायर, क्योंकि कोई कोण तो यूज कर नहीं रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। आधार क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है हमारा एसी, यही निकालना है हमें, तो बराबर ऐसे रहेगा बीसी, बीसी की वैल्यू है 7, स्क्वायर ऐसे के ऐसे प्लस एबी, एबी की वैल्यू 24। याद रखिए ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो मात्रा बदलने की जरूरत नहीं है, मात्रा हमेशा एक जैसे लगाते हैं। अगर सेंटीमीटर हो तो सब सेंटीमीटर हो, मीटर है तो सब मीटर हो। अगर कोई किसी और मान लो मीटर है और सेंटीमीटर है तो एक को बदलना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर। लेकिन 10th क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक है नहीं जो किसी में कन्वर्ट करा जाए, सीधे सीधे देते हैं। 7 का स्क्वायर आप सब जानते हो 49, 49। 24 का स्क्वायर आप सब जानते हैं कितना होता है 576। इन्हें जोड़ दो, 9 6 15 के 5, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625। ऐसे ऐसे स्क्वायर हटाएंगे आप सब जानते हो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। अगला के द्विघात समीकरण कर रहे होते तो प्लस और माइनस भी आता, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो इसमें प्लस और माइनस नहीं लेते हैं। 625 का जो रूट वैल्यू है वर्गमूल है वो 25 होता है, सारे बच्चों को ये पता है। हर बच्चा बच्चा बोलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 25 सेंटीमीटर है, यानी कि ये मिल गया कर्ण 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों मिला, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ही मिलने वाला है। तो आपको ये समझ आ गया, मेरे को ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब मुझको जो वैल्यू निकालनी है वो मान लो निकालनी है साइन ए की, किसकी, साइन ए की। अब साइन ए जो है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण क्या है, देखिए कर्ण तो ये फिक्स रहेगा, अकॉर्डिंग टू ए ले रहे हैं एंगल। जब ए ले रहे हैं तो ए से रिलेटिव समझ लो, ए से लगी हुई दो भुजाएं, एक ये लगी है बच्चों, कौन सी लगी है, एक ये भुजा लगी है ये वाली, और एक कौन सी लगी है बच्चों, ये वाली लगी है, और इनके बीच कोण बनना है ए। तो कोण से लगी हुई दो भुजाएं होंगी, एक तो कर्ण होगी ये फिक्स रहेगी, और जो दूसरी भुजा ये वाली है ये हो जाएगी बच्चों आधार। क्या हो जाएगी, आधार। ये कर्ण हो गई, ये आधार होगी, कुछ बची हुई है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, लंब। कब तक, जब तक कोण ए ले रहे हैं। जैसे कोण हम सी लेंगे तो कर्ण तो यही रहेगा, लंब और आधार बदल जाएगा, यानी कि लंब की जगह आधार पहुंच जाएगा, आधार की जगह लंब आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो हम बात करेंगे अभी। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो मैं ये थोड़ा समझने के लिए लिख देता हूं, एल बटा के, लंब बटे कर्ण। अब लंब इसमें क्या है बच्चों 7, और बटे कर्ण कितना है हमारा 25। अब आप सोचो सेंटीमीटर नहीं लेगा, मान लो सेंटीमीटर लिख भी दिया, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, ये कोण के हिसाब से चलता है, हालांकि कोण का मात्रक तो रेडियन होता है। तो हमें ये मात्रा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कहीं सोचो कि फिजिक्स की तरह दिमाग लगा दें, ये 25 यही आंसर है। ये क्यों नहीं लिख रहे हैं आपको पता होगी, क्योंकि वो कट जाएगा। तो आइए थोड़ा सा मैं, तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू आई लंब की वो कितनी आई 7, और इसकी वैल्यू जो आई वो कितनी आई 25, और ये क्या हो गया बच्चों आंसर।
ऐसी कॉस ए निकालेंगे हम। कॉस ए कैसे निकालेंगे, आइए थोड़ी सी बात करते हैं। कॉस ए, कॉस ए निकालने के लिए समझिए कॉस कौन सा है, ये तो एक ऊपर वाला लेते हैं, एक नीचे। ए फोर आधार, के फोर कर्ण। आइए मैं लिख देता हूँ, ए फोर आधार, ये कोण वाला नहीं है, ये कोण वाला ही है, कहीं सोचो। तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ए फोर आधार और के फोर कर्ण। आधार को हम सब जानते हैं कि आधार क्या है इसमें, अभी जब तक कोण ए ले रहे हैं, देखो कोण ए लिया तो बदलने का नहीं है। आधार हमारा 24 है, मात्र लिखेंगे नहीं क्योंकि सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर कट जाएगा, बटे कर्ण कितना है हमारा 25, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है, तो आओ। अरे भाई डायग्राम की जरूरत पड़ेगी यार, हम कहाँ ले जा रहे हैं। अब मेरे को निकालना है बच्चों, मान लीजिए क्या निकालना है, साइन सी। क्या निकालनी है, साइन सी। कहीं करते हैं, साइन सी निकालनी है। और साइन सी बराबर सब जानते हो, मतलब कोण को छोड़ दिया, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एल फोर लंब, ए के फोर कर्ण। अब लंब और कर्ण बदल जाए, मतलब कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण तो नहीं बदलेगा, कर्ण तो ये की ये ही रहने वाला है, ये बदलने वाला नहीं। बदलेगा कौन, जो लंब था वो आधार से एक्सचेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं कोण ले रहा हूं सी, देखो यहाँ पर कोण सी लिखा है। जब कोण ये वाला ले रहा हूं तो याद रखिएगा, इससे दो वजह लगी, एक ये लगी, कौन सी लगी है, ये वाली, ये लगी है, और एक कौन सी लगी है, ये वाली लगी। तो कोण से दो वजह लगी होती है, एक तो कर्ण होती है, तो कर्ण तो फिक्स है, ये कैसा है, फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। और बची हुई वजह कौन सी होती है, आधार। पहले ये लंब थी, अब क्या बन गई, आधार। तो ये कर्ण हो गई, ये आधार हो गई, अब बचा हुआ ये आधार था, अब ये क्या बन चुका है, लंब। कोई दिक्कत, क्योंकि हमने कोण सी ले लिया, एक ही जगह सी ले लिया, तो लंब और आधार के हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लंब जो है साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब वो ना रहेगा, लंब हो गया भाई ये, और ये कितना है 24 बटे आधार। आधार कितना है मेरा, वो सॉरी कर्ण, कर्ण कितना है मेरा, देखो बेटे कर्ण 25। तो ये हुआ बच्चों हमारा आंसर। कोई दिक्कत। अब मेरे को ऐसे ही निकालना है कॉस सी। क्या निकालना है, कॉस सी। अब कॉस सी बराबर हम जानते हैं, राइटिंग बहुत ही गंदा आ रहा है, चलिए राइटिंग थोड़ा सही करते हैं। कॉस सी, कॉस सी यानी कोण को छोड़ दिया जाए तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ए फोर आधार, के फोर कर्ण। अब इसमें आधार और कर्ण देखिए, कोण सी ले रहे हैं, कोण ये ले रहे हैं, तो जब ये ले रहे हैं तो सेम वही यूज होगा, क्योंकि कोण से लगी हुई है, ये तो कर्ण है, और ये क्या हो गया आधार, और ये बचा हुआ लंब, यानी ये तो कट चुके हैं, कोण सी तो सेपरेट हो। तो आधार, आधार कितना है मेरा 7, आधार कितना है मेरा 7, और फिर क्या है मेरा बटे कर्ण, कर्ण कितना है मेरा 25। तो ये हो गया बच्चों आंसर। कोई दिक्कत है, अगर मान लीजिए मैं टेन सी निकालता, इसमें होता है, इसमें है नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूं टेन सी। तो सी में यही लिया है, तो इसमें वही चीज कर्ण रहेगा, ये आधार रहेगा, और ये लंब रहेगा, कोई बदलने वाला नहीं है। लेकिन जैसे मैं टेन ए करूंगा तो फिर बदल जाएगा, ए ले रहा हूं अब ये वाला कोण, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार, और ये लंब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एंगल बदलते रहते हैं। तो मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अरे इसमें तो वैल्यूज ही नहीं दी, आकृति भी नहीं दी, ये क्या करा भाई, क्या बना रहा है। अरे यार इसमें तो आकृति नहीं दी, 8.13, बहुत घटिया काम किया है तो पीपीटी बनाने वाले ने। चलिए इसे अभी रोकते हैं, इसे सही करते हैं थोड़ा, और यहाँ पर हम, इसमें आकृति दी है, उसमें तो आकृति इन्होंने बनानी चाहिए थी। जो भाई क्वेश्चन ही गायब हो गया। गया क्वेश्चन, गया भाई।
अरे यार क्वेश्चन गायब हो गया तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है, ये क्या हो रहा है भाई? पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा है भाई। तीसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा उसने गलत कर दिया है पीपीटी बनाने वाले ने, तो फिर वो सही करूंगा मैं भी, सब हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन गायब हो चुका है, इसमें से निकालना पड़ेगा, पीछे से देर लगेगी। ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा है। आइए चौथा क्वेश्चन समझते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि 5 cot है, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी को पोल किसी को कुछ इसने कहा ही नहीं है, कोई समकोण त्रिभुज की कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, उससे ही करते हैं हम, सीधी सी बात है। लेकिन ए को मान के सारी चीजें करिए, किसको? ए को। आइए सोल्यूशन करते हैं इसका। कह रहा है यदि, यदि में जब भी कोई बात कही गई होगी समझ लो गिवन होगी। कैसे होगी? गिवन। तो गिवन दैट, क्या है? यदि, यदि में गिवन दैट होता है यानी दिया है, क्या दिया है? 5 cot A इक्वल टू 8। ये जो गुणा में है वो सामने वाले के बटे में। देखिए यहाँ कोण भी नहीं बदल रहा है, ए है तो ए के लिए सारी कंडीशन जो इसके लिए होंगी वही इसके लिए होंगी, तो इसलिए हमें चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कॉट ए बराबर 8/5। अब इसमें लंब और आधार सोचने की इतनी जरूरत नहीं है, जो अपने आप आएगा वो अपने आप आएगा। हम पढ़ के आए लाल बटे लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल। पहला आता है बच्चों साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन। कॉसेक, सेक और कॉट। कॉट दिया है तो कॉट बराबर तो ये होता है आधार बटे लंब, A4 आधार L4 लंब। शॉर्ट में लिख दिया। तो हम जानते हैं ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होता है, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होता है। तो आओ करते हैं। आधार बराबर कितना है? 8, और लंब बराबर कितना है? 5। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो हम कंडीशन लगा के आए भाई सीधी सीधी अब तो कॉर्ड की लगेंगी। अब हमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है ना, लंब आधार बदलेंगे। अब बदलेगा ही नहीं, क्योंकि डायग्राम तो कोई खेल ही नहीं रहा। तो जो कड़ है वो कड़ ही रहना है, लंब है लंब ही रहना है, क्योंकि कोण वही यूज हो रहा है, दूसरा यूज भी नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं, क्योंकि इसने डायग्राम की कोई बात नहीं करी है। तो मेरे को इसमें क्या पता है? देखिए आधार और लंब पता है, लेकिन कड़ नहीं पता है। क्या नहीं पता है? कड़। और साइन निकालने के लिए या सेक निकालने के लिए मुझे जरूर पड़ेगी साइन बराबर होता है लंब बटे कड़। तो लंब तो मेरे को पता है, लेकिन कड़ पता नहीं, तो मुझे कड़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन निकालने के लिए साइन ए निकालना है। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़। कहां से? यहाँ से L4 लंब K4 कड़, लंब बटे कड़। तो मेरे को लंब तो देखो यहाँ पता है, कड़ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए मुझे पाइथागोरस यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको, जब एक वैल्यू मिसिंग हो तो उसे निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज करते हैं। तो कड़ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? लंब। लंब कितना है? 5, स्क्वायर ऐसे की ऐसे, प्लस आधार, आधार की वैल्यू 8। देखो यहाँ कोई मात्रक नहीं दिया है, मैंने वैल्यू दी है, कोई मात्रक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कोई मात्रक नहीं होते हैं। स्क्वायर ऐसे की ऐसी। बच्चा बच्चा जानता है कि 5 का स्क्वायर, स्क्वायर तो याद होने चाहिए कि नहीं है, तो ये याद करो, मैंने याद ही होंगे आपको। प्लस 8 का स्क्वायर 64, और हम सब जानते हैं 5 और 4 9 होते हैं, जोड़ देंगे 6 और 2 8, 89 हुआ भाई कड़। कोई दिक्कत तो नहीं है, स्क्वायर है सामने वाले पर।
स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाले पर रूट चढ़ाएंगे सीधा से। 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 और 89 हो गया। कड़ मिल गया। तो यहाँ पर सब वैल्यू निकल जाएंगी। साइन ए बराबर लंब, और लंब की वैल्यू हम सब जानते हैं भाई। लंब की वैल्यू हम सबने देखी क्या है, ये वाली है, और आधार की वैल्यू ये वाली। तो लंब है मेरा बच्चों 5, और कड़ कड़ मेरा कितना है बच्चों 89 रूट में। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया? ये हो गया एक आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, कॉसेक। सेक निकालना है, क्या निकालना है, सेक। जोड़ो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक। सेक ये के फोर कड़, ए फोर आधार, तो ये लिख लीजिए कड़, के फोर कड़ बटे आधार। अब कड़ क्या है, तो कड़ को हम निकाल चुके हैं क्योंकि बदलने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट 89 बटे आधार, आधार कितना है हमारा बच्चों 8, और ये क्या हो गया आंसर। तो मुझे लगता है आपकी समझ में आया हुआ, आई होप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, कुछ टाइमिंग नहीं चल रही इसकी। चलिए बच्चों, तो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और नहीं आया तो कमेंट करें और बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, और वीडियोज में जो इशू आ रहा है वो आज शाम तक बिल्कुल दूर हो जाएंगे। बिल्कुल भी जो पेज गायब हो रहा है ये सब खत्म कर दिया जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काफी दिन बाद की जाए तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, वही मेरे साथ हुआ है या हो रहा है। लेकिन आपको मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन पीछे के 2 छूटे हैं वो कराएंगे अगली वीडियोज में, और वो अभी शाम को ही पड़ जाएगी। अभी ये डालूंगा तो फिर शाम को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि इसे पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि अभी मैं लाइव क्लास शुरू करने वाला हूं कल या परसों से, तो लाइव क्लासेस का भी आप आनंद लीजिएगा और उससे जुड़िएगा, और वहां पर फिर हमें ऐसा लगेगा कि आप मुझसे और मैं आपसे रूबरू हूं, बातें कर पा रहा हूं। तो बेस्ट ऑफ लक, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, भाई दूज की मुबारक हो, लगे रहिएगा।